अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 7 सब्जेक्ट इंग्लिश बी लेक्चर नंबर 6 और आज हम लोग करेंगे ग्रामर ट्री का टॉपिक एडजेक्टिव्स। व्हाट आर एडजेक्टिव्स? एडजेक्टिव्स आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स दैट टेल्स समथिंग अबाउट नाउन। क्या होते हैं एडजेक्टिव्स? डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं जो डिस्क्राइब कर रहे होते हैं नाउन के बारे में। नाउन के बारे में हमें वो क्या डिस्क्राइब करके बता रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नाउन की शेप, साइज, कलर या उसके मैनर के बारे में हमें बताते हैं कि नाउन किस तरह की शेप, साइज या कलर में मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल, शी केम अप विद यूनिक आइडियाज़, वो हमेशा अनोखे ख्यालात के साथ आती है। यूनिक क्या? आइडियाज़। सबसे पहले आपने नाउन को देखना होता है। नाउन क्या होता है? नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। अगर आप नाउन ढूंढ लेते हैं तो ही आप एडजेक्टिव को फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउन है हमारे पास यहाँ पे आइडियाज़। कैसे आइडियाज़? अगर ये यूनिक ना होता यहाँ पे तो हमें आइडियाज़ के बारे में मज़ीद क्लैरिफिकेशन ना मिलती। अब यूनिक लगा के हमने मॉडिफाई कर दिया, डिस्क्राइब कर दिया आइडियाज़ को कि कैसे आइडियाज़? यूनिक आइडियाज़। तो यूनिक हमारे पास क्या बन गया? एक एडजेक्टिव। ठीक है, तो इस तरह के एडजेक्टिव जो किसी नाउन के बारे में, उसकी शेप के बारे में बताते हैं, उसके साइज, कलर या उसके मैनर के बारे में हमें गाइड करते हैं, तो इस तरह के एडजेक्टिव्स को हम बोलते हैं क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स। ठीक हो गया। उसके अलावा हमें नाउन के बारे में वो और क्या बताते हैं? नाउन की तादाद के बारे में हमें बता सकते हैं। ठीक है, कितना नंबर नाउन का प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव अबाउट 20 स्टूडेंट्स है। हमारे पास यहाँ पे 20 तालिबे इल्म हैं। तो आपको ये 20 जो यहाँ पे यूज़ हुआ है, नंबर जो यूज़ हुआ है, वो किसके बारे में बता रहा है? स्टूडेंट्स के बारे में। स्टूडेंट्स क्या है आपके पास? नाउन है। ठीक है, तो नाउन के बारे में, नाउन के नंबर के बारे में हमें बताया जा रहा है, तादाद बताई जा रही है। तो ऐसे एडजेक्टिव्स को हम लोग बोलते हैं क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स। ठीक है, जो नाउन की क्वांटिटी के बारे में हमें बताते हैं कि कोई नाउन कितनी अमाउंट में प्रेजेंट है, तो इस तरह के एडजेक्टिव्स को क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव बोलते हैं। इसके अलावा एडजेक्टिव नाउन के बारे में और क्या डिस्क्राइब करते हैं? अगर आपने नाउन के साथ कोई पोजेशन शो करनी है, पोजेशन का मतलब होता है कोई रिलेशन। जैसे कि मिस्टर पाशा इज़ आवर न्यू टीचर, मिस्टर पाशा हमारे नए उस्ताद हैं। अब आपने टीचर को, जो नाउन है, ठीक है, मिस्टर पाशा भी नाउन है, प्रॉपर नाउन है, अपने साथ आपने लिंक किया, अपने साथ एक रिलेशन शो किया कि हमारे न्यू टीचर हैं। आपने ये भी कह सकते थे कि मिस्टर पाशा इज़ न्यू टीचर। ठीक है, आपके साथ कोई पोजेशन शो ना होती, लेकिन आपने और लगा के अपने साथ पोजेशन शो कर दिया कि मिस्टर पाशा इज़ आवर न्यू टीचर, मिस्टर पाशा हमारे नए उस्ताद हैं। तो जब आप नाउन के साथ पोजेशन शो करते हैं, जस्ट नाउन के साथ, ठीक है, किसी और वर्ड के साथ नहीं, तो उस तरह का जो हमारे पास वर्ड होता है वो कहलाता है पोजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, तो किसी चीज़ के साथ रिलेशन शो करना है, किसी चीज़, क्या चीज़ हो सकती है? नाउन। ठीक है, नाउन इज़ अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। तो नाउन को हम लोग कोई चीज़ ले सकते हैं, कोई जगह के साथ आप कोई रिलेशन शो कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा किसी के नेम के साथ या किसी चीज़ के साथ आप पोजीशन जो शो कर रहे हैं, उस तरह के एडजेक्टिव्स को हम बोलते हैं पोजेसिव एडजेक्टिव। इसके अलावा एडजेक्टिव्स हमें नाउन के बारे में कुछ और चीज़ों के बारे में भी बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने नाउन के बारे में पॉइंट आउट करना है कि वो जो चीज़ है, यानी दिस, डैट, दीज और दोज लगा के आप जब सेंटेंसेस बनाते हैं और उस दिस, डैट, दीज और दोज से मुराद आप पॉइंट आउट करना चाह रहे होते हैं किसी नाउन को। जैसे दीज मैंगोज आर वेरी स्वीट, ये जो आम है वो बहुत मीठे हैं। तो अब मैंगोज आपके पास क्या है? नाउन। इसके बारे में आप बता रहे हैं दीज मैंगोज, तो आपने मैंगोज के बारे में पॉइंट आउट करने के लिए जो वर्ड यूज़ किया है दीज, तो ये आपके पास है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब ही क्या होता है कि किसी की तरफ पॉइंट आउट करना, इशारा करना। तो आपने पॉइंट आउट कर दिया है किसको? नाउन को। तो इस तरह के जो वर्ड हैं दीज, डैट, दिस और दोस, ये जो वर्ड यूज होंगे ये कहलाएंगे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। इसके अलावा एडजेक्टिव जो है वो नाउन के बारे में हमें कोई क्वेश्चन अगर हम पूछना चाह रहे हैं, ठीक है, और आमतौर पे फ़ौरन बाद जो है वो हमारे जो क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं, जो वर्ड हम यूज़ करेंगे, उसके फ़ौरन बाद कोई नाउन यूज़ होगा। जैसे कि विच पेन इज़ योर्स, कौन सा पेन तुम्हारा है। हमने किसके बारे में बात की? पेन के बारे में। पेन क्या है हमारे पास? नाउन। तो नाउन के बारे में हमने सवाल पूछा है, हमने जो वर्ड यूज़ किया है नाउन के बारे में सवाल पूछने के लिए, उसको हम बोलेंगे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, यूज फॉर आस्किंग क्वेश्चंस, क्वेश्चंस पूछने के लिए। लेकिन क्वेश्चन पूछने से मुराद होनी चाहिए कि आपने कोई किसी नाउन के बारे में क्वेश्चन किया है, तो ये कहलाएगा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इसके अलावा आपके पास जो एडजेक्टिव हैं वो समटाइम्स किसी प्रॉपर नाउन से ही बने हुए होते हैं। ठीक है, तो नाउन ही को वो मॉडिफाई कर रहे होते हैं, लेकिन वो खुद भी एक प्रॉपर नाउन होते हैं। जैसे कि रॉफ इज़ अ स्वीड मैरिड टू अ फ्रेंच सिटीजन। रॉफ क्या है? स्वीड है। स्वीड कहते हैं स्वीडन के रहने वाले को, जिसकी शादी हुई है एक
फ्रांसीसी बाशिंदे के साथ। फ्रेंच बोलते हैं फ्रांस के रहने वालों को। अब आप देखें स्वीट और फ्रेंच कैपिटल लेटर से लिखा हुआ एक प्रॉपर नाउन है, लेकिन ये हमें मजीद जो है वो एक्सप्लेन कर रहा है किसके बारे में, स्वीट बता रहा है राफ के बारे में जिससे उसकी शादी हुई है, वो कौन है, फ्रेंच सिटीजन। नाउन ही को मॉडिफाई किया जा रहा है प्रॉपर नाउन को यूज करते हुए, तो इस तरह के एडजेक्टिव्स को हम बोलते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव्स। ठीक है, तो एडजेक्टिव आपको थोड़ी सी सेंस क्लियर हो गई कि एडजेक्टिव्स क्या हैं, जो डिस्क्राइब करते हैं नाउन के बारे में। क्या डिस्क्राइब करते हैं, उसकी शेप, साइज, कलर, उसके मैनर के बारे में बताते हैं, उसकी तादाद के बारे में हमें बता सकते हैं, उसके साथ कोई आप रिलेशन शो करते हैं, पोजेशन शो करते हैं, उसके बारे में हमें गाइड करते हैं। आप किसी नाउन की तरफ पॉइंट आउट करते हैं, आइडेंटिफाई करना चाह रहे होते हैं नाउन को, तो आप यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है वो आप किसी नाउन के बारे में कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं या आप नाउन को मॉडिफाई कर रहे हैं कोई प्रॉपर नाउन यूज़ करते हुए, ये नाउन ही को डिस्क्राइब किया जा रहा हो लेकिन प्रॉपर नाउन यूज़ किया हो, तो ये सारे के सारे जो वर्ड्स हम यूज़ करेंगे इस केस में, ये क्या बन जाएंगे, एडजेक्टिव्स। ठीक है, चलिए अब अगर आपको डेफिनेशन समझ आ गई है तो अब हम इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। आप बुक्स पर आ जाएं, पेज नंबर 12। एक्सरसाइज क्वेश्चन ए, अंडरलाइन द एडजेक्टिव्स इन द सेंटेंसेस गिवन बिलो। नीचे दिए गए सेंटेंसेस में आप लोगों ने एडजेक्टिव्स को अंडरलाइन करना है, और एडजेक्टिव को अंडरलाइन आप उसी केस में कर सकते हैं जब आपको नाउन के बारे में पता हो। अगर आप नाउन भूल चुके हैं तो आपने फिर लेक्चर नंबर 1 अगेन सुनना है। ठीक है, नाउन के बारे में आपको पता होगा तभी आप इसको अंडरलाइन कर सकते हैं। नंबर 1 देखें, रॉफ इज अ स्वीट हु इज मैरिड टू अ फ्रेंच सिटीजन। ये एग्जाम्पल आपको ऑलरेडी दी जा चुकी है। रॉफ क्या है, एक स्वीड है, स्वीडन का रहने वाला है। हु इज मैरिड टू अ फ्रेंच सिटीजन, जिसकी शादी एक फ्रांसीसी बाशिंदे के साथ हुई है। अब रॉफ हमारे पास नाउन है, ठीक है, उसकी क्वालिटी बताई जा रही है कि रॉफ कौन है, किस मुल्क का बाशिंदा है, स्वीडन का रहने वाला है। हु इज मैरिड टू, जिसकी शादी हुई है किसके साथ, फ्रेंच सिटीजन के साथ। तो फ्रेंच उसकी क्वालिटी बता रहा है, जो जिसके साथ उसकी शादी हुई है कि वो फ्रांस का रहने वाला है या रहने वाली है। तो आपने फ्रेंच को अंडरलाइन करना है और स्वीड को। ठीक है, ये खुद भी प्रॉपर नाउन है लेकिन ये मॉडिफाई कर रहे हैं आपके नाउन को, इन राफ के बारे में बता रहे हैं कि वो कहाँ का रहने वाला है। ठीक है, इसी तरह से उसकी वाइफ के बारे में बताया जा रहा है कि वो फ्रांस की रहने वाली है। तो हमारे पास स्वीड और फ्रेंच इस केस में एडजेक्टिव है। विच पेन इज योर्स, आपका पेन कौन सा है। अब आप देखिए पेन हमारे पास नाउन है, नाउन हमें पता होगा तो हमें अंदाजा हो जाएगा कि नाउन के बारे में सवाल पूछा जा रहा है विच लगा के। विच इससे मुराद इधर विच किसको पॉइंट आउट कर रहा है, किसकी तरफ इशारा करना चाह रहा है, पेन की तरफ। विच पेन इज योर्स, तो विच आपके पास क्या बन जाएगा, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। आपसे टाइप नहीं पूछी हुई, आपने जस्ट इसे अंडरलाइन करना है। ठीक है, एडजेक्टिव ढूंढ के। थर्ड वन देखिए, आई हैव अ फ्यू टिकट्स स्टिल लेफ्ट विद मी, मेरे पास अभी भी कुछ टिकटें बची हुई हैं। टिकट्स हमारे पास क्या है, नाउन। सबसे पहले जुमले में नाउन ढूंढेंगे, टिकट्स हैं। टिकट्स के बारे में क्या बताया जा रहा है, अ फ्यू। ठीक है, तो थोड़ी सी टिकट्स जो हैं वो बची हुई हैं, तो फ्यू बता रहे हैं टिकट के बारे में। टिकट को जो है डिस्क्राइब किया जा रहा है कि वो कितनी अमाउंट में मौजूद हैं, तो आप फ्यू को अंडरलाइन करेंगे। ये क्या बन गया इस केस में, एडजेक्टिव। शी केम अप विद यूनिक आइडियाज, वो हमेशा नुमाया या अनोखे ख्यालात के साथ आती है। तो आप आइडियाज हमारे पास है नाउन, कैसे आइडियाज है, यूनिक। यूनिक हमारे पास क्या बन गया फिर एडजेक्टिव, जो हमें आइडियाज के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है। वी हैव अबाउट 20 स्टूडेंट्स इन द ग्रुप, हमारे पास ग्रुप में तकरीबन 20 तालिब इल्म हैं। स्टूडेंट्स हमारे पास जो थे वो नाउन है। ठीक है, तो नाउन के बारे में तादाद बताई जा रही है, कितनी तादाद है, 20। तो 20 को आपने अंडरलाइन करना है, ये क्या बन गया इस केस में, एडजेक्टिव। क्यों एडजेक्टिव बन गया, क्योंकि ये नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, नाउन की तादाद के बारे में आपको बता रहा है, क्वांटिटेटिव। उसके बाद देखें, द एयर इन द हिल्स इज प्योरर देन इन द सिटी, पहाड़ी इलाकों में हवा शहरी हवा के मुकाबले में ज़्यादा खालिस होती है। ये क्वालिटी बताई जा रही है किसकी, एयर की। ठीक है, एयर नाउन है, एयर के बारे में बताया जा रहा है कि ये ज़्यादा खालिस होती है शहरों के मुकाबले में, पहाड़ी इलाकों में, पहाड़ों पे। तो आपने प्योरर को अंडरलाइन करना, ये क्या है आपके पास, एडजेक्टिव। योर नोटबुक्स आर केप्ट ऑन दैट शेल्फ, अब आप पॉइंट आउट कर रहे हैं किसी चीज़ की तरफ और वो चीज़ क्या है, एक नाउन है, शेल्फ है। ठीक है, आपकी नोटबुक्स उस शेल्फ पर पड़ी हुई हैं। तो शेल्फ नाउन है, नाउन के बारे में इशारा किया जा रहा है। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेट किया जा रहा है। तो आपके पास डैट यहाँ पे क्या बन गया, एडजेक्टिव, जिसने नाउन की तरफ पॉइंट आउट किया। ही इज हार्ड वर्किंग एज हिज सिस्टर, वो इतना ही मेहनती है जैसे जितनी उसकी बहन, या अपनी बहन की तरह ही वो भी मेहनती है। वो कोई लड़का है, ठीक है, और उसके बारे में बताया जा रहा है कि उसकी क्वालिटी बताई जा रही है। ठीक है, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव है हमारे पास कि वो क्या है, हार्ड वर्किंग है, मेहनती है।
ये हमारे पास क्या बन गया, एडजेक्टिव। डेविड इज डिपेंडेबल पर्सन, डेविड एक काबिल एतमाद आदमी है। डिपेंडेबल का मतलब होता है रिलायबल, काबिल एतमाद, काबिल भरोसा। तो डेविड क्या है, अब हम कहते हैं डेविड इज अ पर्सन, डेविड एक पर्सन है, लेकिन कैसा पर्सन है, मजीद नाउन को डिस्क्राइब किया जा रहा है, डेविड की क्वालिटी बताई जा रही है कि वो डिपेंडेबल है। तो डिपेंडेबल इस केस में हमारे पास क्या है, एडजेक्टिव। हुज बुक्स आर यू रीडिंग, किसकी किताबें तुम पढ़ रहे हो। बुक्स के बारे में सवाल पूछा जा रहा है, बुक्स नाउन है, नाउन के बारे में जो हम वर्ड यूज करेंगे सवाल पूछने के लिए, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, तो आप हुज को अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। दीज मैंगोज आर वेरी स्वीट, ये आम बहुत मीठे हैं, ठीक है। तो अब इसमें आपको जो है वो दो तरह के इसमें एडजेक्टिव बन सकते हैं, ठीक है। स्वीट भी हो सकता है और दीज भी हो सकता है, आप लोग दोनों को अंडरलाइन करें। दीज किस तरह से हो सकता है कि आप मैंगोज के बारे में पॉइंट आउट कर रहे हैं, ठीक है, और स्वीट किस तरह से हो सकता है कि आप मैंगो ही की क्वालिटी बता रहे हैं, ठीक हो गया ना। तो पहले आपने एग्जांपल में देखा था डेमोन्स्ट्रेटिव में, तो आपने सब जस्ट दीज किया था क्योंकि हम वो स्पेसिफिक टाइप पढ़ रहे थे, ठीक है, उसमें हमने एक ही करना था। लेकिन अब आपसे पूछा हुआ एडजेक्टिव अंडरलाइन करने हैं, तो फिर जितने आ रहे हैं हमने सबको अंडरलाइन करना है, हमने दीज को भी करना है और स्वीट को भी। मिस पाशा इज और न्यू टीचर, मिस पाशा हमारी नई टीचर हैं। तो अब आपके पास जो है वो दो तरह की इस तरह से क्वालिटीज आ जाती हैं। न्यू भी आप अंडरलाइन करेंगे, ठीक है, न्यू टीचर है, टीचर के बारे में बताया जा रहा है और आप पोजेशन भी शो कर रहे हैं, आप और को भी अंडरलाइन करें। पहले आपने एग्जांपल पढ़ी थी तो उसमें आपने जस्ट और को किया था क्योंकि आप उसमें पोजेसिव एडजेक्टिव के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है, आपने उसमें किसी और को अंडरलाइन नहीं करना था। अब आप ओवरऑल सारे एडजेक्टिव्स को आपसे पूछा गया आपने अंडरलाइन करना है, तो आपने न्यू को भी करना है, ठीक है, टीचर के बारे में बताया जा रहा है कि न्यू टीचर है और को भी आपने करना है। देयर वॉज सम कन्फ्यूजन रिगार्डिंग द शो टाइमिंग, शो टाइमिंग के बारे में थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन थी। उसमें आपने बताना है कि सम जो है वो आपके पास एक क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है जो हमें क्वांटिटी के बारे में बता रहा है कि कुछ कन्फ्यूजन मौजूद थी। कन्फ्यूजन आपके पास क्या है, कोई नाउन है, ठीक है, इसी तरह से शो टाइमिंग जो है वो भी आपके पास ये एज ए नाउन एक्ट कर रहा है, शो टाइमिंग भी नाउन है, ठीक है। तो सम जो है वो इस केस में एडजेक्टिव है, कौन सा एडजेक्टिव है, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट देखें, द जापानीज टी सेरेमनी इज अ रिचुअल ऑफ प्रिपेयरिंग एंड सर्विंग टी टाइम। जापानीज की जो टी सेरेमनी है वो एक उनकी रस्म होती है जिसमें वो जो है वो टी प्रिपेयर करते हैं और ग्रीन टी को फिर सर्व करते हैं लोगों में। तो इसमें आप देखें जापानीज, ये तो प्रॉपर नाउन आपको नजर आ रहा है कि जापानीज की टी सेरेमनी को रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि वो कौन से मुल्क की है, जापानीज की। तो आपने इसको अंडरलाइन करना है, प्लस कौन सी टी है, टी भी आपके पास नाउन है, नाउन के बारे में मजीद बताया जा रहा है कि वो ग्रीन टी है, ठीक है, ब्लैक टी नहीं है। यहाँ ब्लैक होता तो भी आप उसे अंडरलाइन करते, ठीक है। तो टी के बारे में आपको बताया जा रहा है कि वो ग्रीन टी है, तो आपने ग्रीन को भी अंडरलाइन करना है। आसिम वन आ गोल्ड मेडल एट द टूर्नामेंट, आसिम ने टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल जीता। मेडल आपके पास नाउन है, मेडल के बारे में बताया जा रहा है कि वो गोल्ड का है, ठीक है। तो आपने इस टाइम जो है वो गोल्ड मेडल को डिस्क्राइब कर रहा है, तो आपने इसको अंडरलाइन करना है। इसी तरह यहाँ पे ब्रॉन्ज होता या सिल्वर मेडल होता तो भी वो मेडल ही की आगे से जो है वो मॉडिफिकेशन मतलब उसको डिस्क्राइब किया जा रहा होता, तो आपने उसको भी अंडरलाइन करना था, ठीक है। इसमें आपके पास गोल्ड क्या है, एडजेक्टिव। क्वेश्चन बी देखिए आप लोग पेज नंबर 13 पे, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड स्टेट देयर काइंड। अब अगला स्टेप आपने करना है कि अब आपने सिर्फ एडजेक्टिव नहीं बताने, वन क्वेश्चन में आपने जस्ट अंडरलाइन किया था एडजेक्टिव को, अब आपने उनकी टाइप भी बतानी है, ठीक है। नंबर 1 देखिए, दिस टाउन हैज़ विद स्टूड मैनी फियर्स बैटल्स, ये कस्बा बहुत सारी शदीद किस्म की जंगें जो है वो झील चुका है या उसका सामना कर चुका है या बर्दाश्त कर चुका है। तो फियर्स हमारे में बता रहा है बैटल्स के बारे में, बैटल्स हमारे पास नाउन है, नाउन की क्वालिटी को मॉडिफाई किया जा रहा है कि कैसी बैटल्स थी, फियर्स बैटल्स थी। तो ये हमारे पास क्या बन गया, एडजेक्टिव। पहले नंबर पे तो हमने एडजेक्टिव अंडरलाइन किया, फिर हमने बताना कि कौन सी मतलब टाइप है। अब ये इसकी मैनर के बारे में बता रहा है कि ये बैटल किस तरह की थी, तो ये कौन सा एडजेक्टिव हो गया, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ठीक है, उसकी क्वालिटी बताई जा रही है, क्वालिटी अच्छी बुरी कोई भी हो सकती है। नंबर 2 देखिए, आई राइट एवरी डे इन माई लिटिल ब्लू, आई राइट एवरी डे इन माई लिटिल ब्लू डायरी, मैं हर रोज़ अपनी जो छोटी सी नीले रंग की डायरी है उसमें लिखता हूँ या लिखती हूँ। तो अब आप देखें लिटिल डायरी हमारे पास नाउन है, सबसे पहले नाउन हमें ढूंढना है। नाउन के बारे में क्या बताया जा रहा है कि वो ब्लू है, ये भी आपके पास एडजेक्टिव है, लिटिल है छोटी है तो भी ये भी एडजेक्टिव है। दोनों में डिफरेंस क्या है कि क्वांटिटी को शो कर रही है तो आपने इसके ऊपर क्वांटिटेटिव लिखना है, और ब्लू आपके पास क्वालिटी है डायरी की तो इसके ऊपर आपने लिखना है क्वालिटेटिव या क्वालिटी आप जस्ट लिख लें। थर्ड वन देखिए, आई एम सॉरी आई हैव नो मनी टू लैंड यू,
माफ़ कीजिएगा मेरे पास आपको उधार देने के लिए पैसा नहीं है। नो मनी, मनी हमारे पास सबसे पहले नाउन है। नाउन के बारे में बताया जा रहा है कि हमारे पास कोई भी पैसे जो है वो नहीं है, ठीक है। ये फ्यू मनी हो सकता था, सम मनी हो सकता था। तो ये जो क्वांटिटी शो करता है नाउन के बारे में उसको हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव, या क्वांटिटी आप इसके ऊपर लिख लें तो भी ठीक है, ठीक है। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है आपके पास ये। फोर्थ वन देखिए, विच बैंड मेंबर डू यू लाइक मोर। बैंड मेंबर में से तुम्हें सबसे ज़्यादा कौन सा पसंद है। बैंड हमारे पास है नाउन, ठीक है। बैंड के बारे में पूछा जा रहा है सवाल। विच हमारे पास क्या बन गया इस केस में, एडजेक्टिव। तो फिर ये एडजेक्टिव कौन सा होता है जिसमें हम सवाल पूछ रहे होते हैं, इंट्रोगेटिव, ठीक है। आप शॉर्ट फॉर्म में करके इसके ऊपर लिख लें, इंट्रोगेटिव। फिफ्थ वन देखें, द नाइव मैन बिलीव द स्टोरी। नाइव का मतलब होता है भोला वाला, सीधा सादा सा या बेवकूफ़। द नाइव मैन बिलीव द स्टोरी, जो भोला वाला सीधा सादा सा आदमी था उसने कहानी पर यकीन कर लिया। तो ये उसकी क्वालिटी बताई जा रही है आदमी की, नाइव, ठीक है। तो ये क्या है, एडजेक्टिव है। कौन सा एडजेक्टिव है, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। सिक्स वन देखें, आई एम नॉट गोइंग टू बाय दीज शूज़। मैं ये जूते नहीं खरीदने जा रहा हूँ। अब शूज़ हमारे पास यहाँ पे नाउन है। नाउन के बारे में बताया जा रहा है, उसकी तरफ पॉइंट आउट किया जा रहा है दीज लगा के, ठीक है। तो दिस, डैट, दीज, दोज जो वर्ड्स हैं ये हमारे पास होते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में। तो आप इसको अंडरलाइन करें दीज को और उसके ऊपर लिखें डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट देखिए, दिस पैलेस वाज बिल्ट इन द 19th सेंचुरी। 19वीं सदी में ये महल तमीर किया गया था। दिस पैलेस, पैलेस नाउन है। सबसे पहले हम नाउन को ढूंढते हैं, फिर हमें पता लगता है कि नाउन के बारे में क्या वर्ड है जो यूज़ हुआ है, जो उसके बारे में डिस्क्राइब कर रहा है। दिस उसकी तरफ पॉइंट आउट कर रहा है, ठीक है, महल के बारे में। तो ये भी अगेन क्या है आपके पास, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दिस को अंडरलाइन करें, ऊपर लिखें डिमॉन्स्ट्रेटिव। 8 वन देखिए, मैनी पाकिस्तानी स्टूडेंट्स आर इनरोल्ड इन अमेरिकन यूनिवर्सिटी। पाकिस्तान के बहुत से तालिब इल्म जो है वो अमेरिका की यूनिवर्सिटियों में उनका जो है वो उनके नाम दर्ज हैं, ठीक है। और इसमें आप देखें पाकिस्तानी एक ये हो गया प्रॉपर नाउन आपके पास, ठीक है। इसके ऊपर आप जो है वो लिख लेंगे, ये प्रॉपर एडजेक्टिव बन गया। प्रॉपर नाउन तो है लेकिन ये डिस्क्राइब कर रहा है स्टूडेंट्स के बारे में। इस केस में ये नाउन क्या बन जाता है हमारे पास, एज एन एडजेक्टिव जो है वो एक्ट कर रहा है। तो इसके ऊपर आप लिखेंगे पी, या आप पूरा प्रॉपर लिख लें, प्रॉपर एडजेक्टिव। इसी तरह से मैनी स्टूडेंट्स, मैनी पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स की तादाद भी बताई जा रही है, क्वांटिटी बताई जा रही है। तो मैनी भी क्या है आपके पास, एडजेक्टिव है। और कौन सा एडजेक्टिव है, क्वांटिटेटिव। और अमेरिकन जो है वो आपके पास अगेन एक प्रॉपर नाउन यूज़ हो रहा है जो हमें बता रहा है कि यूनिवर्सिटीज़, अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ हमारे पास यहाँ पे है नाउन, ठीक है। नाउन के बारे में बताया जा रहा है कि नाउन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, अमेरिकन। तो ये प्रॉपर नाउन है खुद भी, लेकिन ये एज एन एडजेक्टिव इस टाइम एक्ट कर रहा है, यानी हमें यूनिवर्सिटी के बारे में बता रहा है कि कौन सी यूनिवर्सिटी है। तो ये भी क्या बन गया, एडजेक्टिव। और कौन सा एडजेक्टिव बन गया, प्रॉपर एडजेक्टिव। 9th वन देखिए, इट वॉज अ ग्लोरियस डे विद अ वेरी क्लियर ब्लू स्काई। ग्लोरियस का मतलब होता है बहुत ही शानदार, खूबसूरत, उम्दा। ये बहुत ही अच्छा शानदार दिन है और आसमान जो है वो बिल्कुल साफ और नीले रंग का है। ग्लोरियस हमें क्वालिटी बताई जा रही है डे के बारे में, ठीक है। तो ग्लोरियस को अंडरलाइन करें, ऊपर लिखे क्वालिटी। क्लियर और ब्लू उसकी जो है वो अगेन क्वालिटीज़ हैं कि स्काई जो है वो, स्काई एक नाउन है, कैसा है, ब्लू है, उसकी क्वालिटी बताई जा रही है। और क्लियर है, तो ये भी इसकी क्वालिटी है। तो ये तीन आपने इस लाइन में अंडरलाइन करने हैं। देयर इज अ लिटिल सेंस इन व्हाट वाज बीइंग सजेस्टेड। जो कुछ भी तजवीज़ किया गया था उसमें उसकी कोई खास वजह नहीं बन रही, कोई खास सूरत नजर नहीं आती, कोई सेंस समझ नहीं आ रही। तो लिटिल सेंस, सेंस आपके पास है एज ए नाउन एक्ट कर रहा है। तो कैसी सेंस है, लिटिल सेंस, कोई मतलब ज़्यादा नहीं है तादाद में, कोई हाँ समझ नहीं आ रही किसी चीज़ के बारे में। तो लिटिल जो अमाउंट यूज़ हुई है क्वांटिटी के तौर पे ये जो है वो यहाँ पे यूज़ की जा रही है। तो ऐसा एडजेक्टिव जो क्वांटिटी को शो करता है उसको हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। तो आप लिटिल को अंडरलाइन करेंगे, ऊपर क्वांटिटी लिखेंगे। साथ आप लोगों ने बुक पे जो डेफिनेशन दी गई है पेज नंबर 12 पे, एन एडजेक्टिव इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड, इट टेल्स अस समथिंग स्पेसिफिक अबाउट अ नाउन। ये डेफिनेशन आप लोगों ने याद करनी है, ये नीट कॉपीज पे नोट डाउन नहीं करनी, ये बुक के ऊपर से ही आप लोग मार्क कर लें और इसको आप लोगों ने याद करनी है।